लीगल एजुकेशन से रिलेटेड और ऐसे चीजें जिस पे आप वीडियो बनाते हैं। जितने भी आपको लॉ स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, ड्राफ्टिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लीगल ड्राफ्टिंग बड़ा टिपिकल इशू है। तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनको आपके मैसेज के माध्यम से पता लग जाए कि लीगल ड्राफ्टिंग में वो एक्सपर्ट कैसे बने? देखिए सर, मैं ऐसा बता, 2 फेज होते हैं सर ड्राफ्टिंग के मेरे हिसाब से। एक फेज जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं वो वाला फेज, एक फेज जब आप लॉ कर रहे हो। तो लॉ में सर जब कर रहे होते तो आप बहुत ज्यादा तो उसमें नहीं सीख पाते हैं, राइट। पर मेरे हिसाब से बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल नोटिस का सबसे पहला काम अगर किसी लॉयर के पास आता है लीगल नोटिस, कोई भी पड़ोसी रिश्तेदार कहीं से भी आ जाता है कि भाई एक तरीके किसी को सैलरी नहीं दे रहा है, कुछ भी ना, लीगल नोटिस सबसे पहले रेमेडी होती है। तो लीगल नोटिस हो गया सर, सूट हो गई, बेल हो गई, बेल बहुत कॉमन चीज हो गई। तो बेसिक चीजें अगर वो सीख ले, पहले देख ले ड्राफ्ट कैसा है। हमको लॉ पता है कि 437 में रेगुलर बेल हो रही है, 438 में एंटिसिपेटरी बेल हो रही है, पर उसको एक फ्रेम कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, अगर वो स्ट्रक्चर मेरे को पहले से ही पता होगा तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। अगर मैंने उसके बेसिस पे ही कर लिया होगा एक आध ड्राफ्ट, जैसे कि ड्राफ्टिंग का एक पेपर रहता है हमारा लॉ सब्जेक्ट में, वो केवल एक सेमेस्टर में आता है, उसको भी सर आप स्टार्टिंग से रख सकते हैं। क्योंकि ड्राफ्टिंग मेजर थिंग है सर, राइट। अगर आपको लिटिगेशन करनी है तो ड्राफ्टिंग में, अगर जुडिशरी में भी जाना है तो ऑर्डर डिटेक्ट कराने पड़ेंगे सर, जजमेंट पास करनी पड़ेगी, राइट। वो भी ड्राफ्टिंग एक, वहां भी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिक चीज भी अगर स्टार्टिंग से बच्चों को आ जाएगी तो उनके अंदर जो फोबिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और एक्सपर्ट जो बन पाएंगे ड्राफ्टिंग के, तो जब वकालत शुरू करेंगे तभी हो पाएगी। जी सर।